बच्चों, let's see the question. A sample of 0.5 gram of an organic compound was treated according to Zelda's method. The ammonia evolved was absorbed in 50 ml of 0.5 molar H2SO4. The remaining acid after neutralization by ammonia consumed 80 ml of 0.5 molar NOH. The percentage nitrogen in the organic compound is 14, 28, 4. ये हमें बताना है। जेल्डास मेथड यहाँ पे फॉलो होगा। तो हम देख पा रहे हैं हमारे यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है। न्यूट्रलाइजेशन एसिड बेस का होता है। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब यहाँ पे क्या होगा, हम लिख पाएंगे N1V1 इज इक्वल टू N2V2। यहाँ से हम V2 को फाइंड कर लेंगे और N क्या होता है, N1 और V1 ये मिलकर क्या होता है, क्योंकि हमें पता है कि N नॉर्मलिटी की मतलब क्या होता है। नॉर्मलिटी मतलब होता है मोलारिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर को इसको हम NF से करेंगे, मोलारिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर ये होता है। तो पहले हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे नॉर्मलिटी। तो नॉर्मलिटी हम किसका फाइंड करेंगे, पहले यहाँ पे हमें बोल रहा है कि 0.5 मोलर 80 ml ऑफ NaOH। तो NaOH का हम देख लेते, इसको मान लेते N1। NaOH का जो मोलर दिया हुआ है, यहाँ पे नॉर्मलिटी पहले फाइंड करना पड़ेगा NaOH की। तो हमें पता है कि मोलारिटी कितना दिया है NaOH की 0.5, इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होता है 1, तो ये कितना हो जाएगा 0.5। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 0.5 और V1 हमें कितना दिया है 80 ml। अब यहाँ से हमें पता नहीं कि H2SO4 का कितना वॉल्यूम यहाँ पे होगा, तो N2 हम इसको बिल्कुल निकाल सकते हैं क्योंकि H2SO4 का हमें मोलारिटी यहाँ पे दिया हुआ है। तो उसको हम यहाँ से निकालेंगे कि मोलारिटी ऑफ H2SO4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.5 और बैलेंस फैक्टर उसका 2 होता है, इसलिए हो जाएगा 1 इंटू V2 क्या आ जाएगा यहाँ से 40 ml। अब यहाँ से हमें ये देखना पड़ेगा क्योंकि यूज्ड एसिड जो था उसका कितना वॉल्यूम अभी बच रहा है, तो वही हम यहाँ पे देख लेंगे। यूज्ड एसिड पहले कितना था, पहले हम देख पा रहे 50 ml था, उससे कितना खत्म हो जाएगा 40, तो यूज्ड एसिड जो रहेगा 10 ml। तो अब हम यहाँ से लिख पाएंगे परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन गैस जो होगा ये हो जाएगा, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है 1.4 मल्टीप्लाइड विथ नॉर्मेलिटी और वही वॉल्यूम जितना यूज हुआ, पूरा वॉल्यूम नहीं एसिड का, जितना यूज हुआ उतना ही, और ये डिवाइड हो जाएगा 1.4 है, ये डिवाइड हो जाएगा किससे, मास से, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमें दिया हुआ है। तो हम बस जस्ट वैल्यू यहाँ पे रख देते तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो 1.4 नॉर्मलिटी कितना मिला है हमें यहाँ पे, नॉर्मलिटी हमें 1 मिला है, ये हम देख पा रहे हैं 1 मिला है, एसिड के लिए लिख रहे हैं हम। और उसके बाद वॉल्यूम कितना यूज हो रहा है, वॉल्यूम यहाँ पे 10 ml यूज हो रहा है, इसको ml में ही रखना है। और मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ये भी ग्राम में रखना है, और कितना दिया है मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 0.5। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन की, ये आ जाएगा हमारे पास अप्रॉक्स 28%। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।